साथियों, एसएसपी को डीएपी का एक अच्छा विकल्प मान सकते हैं, क्योंकि डीएपी के अंदर नाइट्रोजन और फास्फोरस होता है, जबकि एसएसपी के अंदर फास्फोरस, सल्फर और कैल्शियम भी मिल जाता है। अगर जिंक कोटेड एसएसपी है, बोरोन कोटेड एसएसपी है, तो उसके अंदर जिंक और बोरोन की मात्रा भी आपको मिल जाती है। तो अच्छा विकल्प अपन डीएपी का मान सकते हैं एसएसपी को। तो एसएसपी एक और उसके काम बने, क्योंकि उसके अंदर न्यूट्रिएंट की संख्या ज़्यादा होती है और बहुत ही चीपेस्ट, बहुत ही कम कीमत में आपको ये मिल जाता है मार्केट के अंदर। किसान साथी अपने यहाँ पर फास्फोरस की पूर्ति के लिए डीएपी का इस्तेमाल करते हैं, एसएसपी का इस्तेमाल करते हैं, और भी बहुत सारे खाद आते हैं जिनका इस्तेमाल अपने खेतों के अंदर फास्फोरस की पूर्ति के लिए किसान साथी करते हैं। साथियों, डीएपी थोड़ा कॉस्टली फर्टिलाइज़र है, थोड़ा महंगा फर्टिलाइज़र है किसान भाइयों के लिए, तो इस कारण थोड़ा इसका उपयोग कम है। इसके साथ ही आजकल एसएसपी का सिंगल सुपर फास्फेट का चलन काफ़ी ज़्यादा बढ़ा है किसान भाइयों के बीच में, क्योंकि इसके अंदर फास्फोरस भी है, ये फास्फोरस युक्त फर्टिलाइज़र है। इसके साथ ही के अंदर कुछ और न्यूट्रिएंट भी उपलब्ध होते हैं। आजकल जो एसएसपी होता है वो कई फॉर्म में आता है। एक तो एसएसपी सादा भी आता है, जिंक कोटेड भी आता है, बोरोन कोटेड भी आता है। तो इस बारे में अपन बात करते हैं कि एसएसपी क्या है, सिंगल सुपर फास्फेट क्या है, और किसान साथी इसका इस्तेमाल किस प्रकार से अपनी फसलों के अंदर कर सकते हैं। अगर अपनी फसलों के अंदर करते हैं तो उन्हें क्या क्या बेनिफिट मिलने वाला है। इसके साथ ही अपन बात करेंगे कि किसान साथी डीएपी का विकल्प एसएसपी को मान सकते हैं या अपने यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस बारे में अपन बात करते हैं। साथियों, अगर आप एक किसान हैं तो ये वीडियो पूरा देखिए, ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो साथियों, शुरू करते हैं। सबसे हैं कि एसएसपी क्या है। एसएसपी सिंगल सुपर फास्फेट होता है। ये अलग अलग रूपों में होता है। आजकल डबल सुपर फास्फेट भी होता है, ट्रिपल सुपर फास्फेट भी होता है। तो अगर इसके अंदर न्यूट्रिएंट की बात करें, कौन कौन से पोषक तत्व इसके अंदर उपलब्ध है, तो इसके अंदर किसान साथियों जो सादा सिंगल सुपर फास्फेट, सादा एसएसपी होता है, उसके अंदर फास्फोरस की मात्रा 16% होती है। इसके साथ ही उसके अंदर सल्फर की मात्रा 11% होती है। इसके साथ ही उसके अंदर कैल्शियम की मात्रा 19 से 20% तक उपलब्ध होती है सिंगल सुपर फास्फेट के अंदर। इसके साथ ही अगर आप डबल सुपर फास्फेट की बात करें, डबल का मतलब सिंगल और डबल में आप समझ सकते हैं, जो फास्फोरस के अणु है उसकी मात्रा दुगुनी हो जाती है। जहां पर सिंगल सुपर फास्फेट में 16% होती है, वहीं पर डबल सुपर फास्फेट में ये मात्रा 32% तक पहुंच जाती है। और अगर आप ट्रिपल सुपर फास्फेट की बात करें तो उसमें फास्फोरस के अणुओं की मात्रा 3 गुनी हो जाती है, तो ये लगभग 48% तक पहुंच जाती है। तो किसान साथियों, अपन मोटा मोटा सिंगल सुपर फास्फेट के बारे में बात करते हैं कि सिंगल सुपर फास्फेट जो है उसके अंदर जो फास्फोरस है वो कितना फसल के काम में आता है। साथियों, जो सिंगल सुपर फास्फेट होता है उसके अंदर जो 16% फास्फोरस के अणु होते हैं, उसके अंदर लगभग 14.5% जो फास्फोरस के अणु है जो वाटर सोल्यूबल होते हैं, जल घुलनशील होते हैं, और इसका अपन इस्तेमाल करते हैं तो वो फसल के या जो ज़मीन है उसके अंदर घुलकर फसल के हाथों हाथ काम में आ जाते हैं। अपन बात करते हैं कि एसएसपी के अंदर जो फास्फोरस होता है वो फसल के लिए किस प्रकार से काम करता है। साथियों, फसल के अंदर जड़ों के विकास के लिए, प्रकाश संश्लेषण के लिए, तने की मजबूती के लिए, फ्लावरिंग और फ्रूटिंग के लिए, मतलब उत्पादन के लिए, फूल बनने के लिए और फूल के अंदर फल बनने के लिए फास्फोरस बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो अगर मैं अपने खेत के अंदर 100 किलोग्राम फास्फोरस इस्तेमाल करता हूँ तो फसल को लगभग 16 किलोग्राम फास्फोरस की उपलब्धता हो जाती है। तो एसएसपी एक अच्छा विकल्प है फास्फोरस के लिए, तो आप अपने यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। अब अपन बात करते हैं कि एसएसपी में उपलब्ध जो सल्फर होता है वो फसल के लिए किस प्रकार से काम करता है। साथियों, जो सल्फर होता है वो एक अच्छा प्रकार का फंगीसाइड है, एक अच्छा न्यूट्रिएंट है, और इसके साथ ही एक अच्छा माइटिसाइड है, मतलब मकड़ी नाशक भी है। तो अगर आप एसएसपी का इस्तेमाल करते हैं तो फसल को लगभग 11% सल्फर की उपलब्धता होती है। मतलब 100 किलोग्राम एसएसपी का इस्तेमाल करने पर 11 किलोग्राम सल्फर की उपलब्धता फसल को होती है। तो आप अपने यहाँ पर एसएसपी का इस्तेमाल करते हैं तो उसको सल्फर मिलता है। फसल को सल्फर मिलने पर फसल के अंदर फंगस जनित जितनी भी बीमारियां होती हैं उनसे छुटकारा मिलता है। इसके साथ ही सल्फर की उपलब्धता होने पर जो तेल वाली फसलें होती है, दाल वाली फसलें होती है, तेल वाली फसलों के अंदर तेल की मात्रा बढ़ती है, उनकी गुणवत्ता में सुधार होता है। दाल वाली फसलों के अंदर प्रोटीन की मात्रा बढ़ती है। तो आप जो भी तिलनी व दलहनी फसलें जैसे मूंगफली है, अपनी सरसों है, सोयाबीन है, इस प्रकार की फसलों के अंदर आप एसएसपी का इस्तेमाल ज़रूर कीजिए ताकि उनको सल्फर की उपलब्धता हो, और सल्फर की उपलब्धता होने पर उसके अंदर उत्पादन बढ़ेगा, उसकी गुणवत्ता के अंदर सुधार होगा, और तेल वाली फसलों के अंदर तेल की मात्रा बढ़ेगी और दाल वाली फसलों के अंदर प्रोटीन की मात्रा बढ़ेगी। अब बात करते हैं अपन एसएसपी में उपलब्ध कैल्शियम की मात्रा के बारे में। साथियों, एसएसपी के अंदर लगभग 19 से 21% तक
कैल्शियम होता है। तो अगर आप अपने यहाँ पर एसएसपी का इस्तेमाल करते हैं, लगभग 100 किलो एसएसपी का इस्तेमाल करते हैं, तो लगभग 19 या 20 किलोग्राम कैल्शियम की उपलब्धता फसल को हो जाती है। और जो कैल्शियम होता है वो भूमि को भुरभुरा बनाता है। इसके साथ ही भूमि के अंदर जो बैक्टीरिया होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, तो उनकी संख्या को बढ़ाता है, क्योंकि जो उनकी ग्रोथ के लिए कैल्शियम की आवश्यकता होती है। तो एक प्रकार से नेचुरली कैल्शियम उनको मिल रहा है, जो कि रॉक फॉस्फेट से उपलब्ध होता है। तो उनकी संख्या में ग्रोथ होती है। इसके साथ ही उत्पादन में वृद्धि होती है। फसल प्रकाश, पर्यावरण, टेम्परेचर और सर्दी के प्रति सहनशील बढ़ती है, उसका उत्पादन बढ़ता है। इसके साथ ही जो उत्पाद बन रहा है, जैसे कंद वाली फसलें हैं, उनकी गुणवत्ता में सुधार होता है, उसकी साइज़ बढ़ती है। या फिर अगर आपने सब्जी वर्गीय खेती कर रखी है तो उनकी ग्रोथ अच्छी होती है, उनकी साइज़ अच्छी बनती है और उसके अंदर जो कलर है वो भी बहुत अच्छा बनता है कैल्शियम के कारण। तो अपने यहाँ पर आप एसएसपी का इस्तेमाल करके फास्फोरस, सल्फर और कैल्शियम की उपलब्धता पर्याप्त रूप से अपने खेतों के अंदर कर सकते हैं। ये तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट अपने यहाँ पर एसएसपी रहता है और बहुत ही चीपेस्ट प्राइस पर आपको मार्केट में देखने को मिलता है। अगर आप अपने यहाँ पर जिंक कोटेड एसएसपी का इस्तेमाल करते हैं तो आपको इन तीनों पोषक तत्वों के साथ साथ जिंक की उपलब्धता भी अपने यहाँ पर हो जाएगी। अगर इसकी मात्रा की बात करें तो लगभग 1 या 2% चिलिटेड जिंक इसके ऊपर कोटिंग होता है, जो आप अपने यहाँ पर इस्तेमाल करने पर फसलों को जिंक की उपलब्धता भी मिल जाती है। अब अपन बात करते हैं किसान साथी अपने यहाँ पर कौन से खाद्यों के साथ मिलाकर एसएसपी का इस्तेमाल कर सकते हैं। साथियों, आप एसएसपी को डीएपी, एमओपी, यूरिया इस प्रकार के खाद्यों के साथ, जो से सल्फर है इसके साथ भी मिलाकर इस्तेमाल कर सकते हैं, कैल्शियम है इसके साथ भी मिलाकर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इन प्रकार के खाद्यों के साथ मिलाकर अपने यहाँ पर एसएसपी का बेसल डोज में इस्तेमाल कर सकते हैं। अब अपन बात करते हैं कौन सी खाद के साथ आपको इसको मिलाना नहीं है। आपको इसको जिंक के साथ, मतलब जो जिंक सल्फेट आता है उसके साथ नहीं मिलाना, क्योंकि इसके अंदर जो फास्फोरस होता है वो जिंक के साथ क्रिया करके जिंक फास्फेट बना जाता है, जिस कारण जो कि अपन खाद इस्तेमाल कर रहे हैं वो एक जहरीली खाद हो जाती है। तो आपको अपने यहाँ पर एसएसपी को जिंक के साथ इस्तेमाल नहीं करना है। मात्रा की बात करते हैं, अगर आप अपने यहाँ पर 1 एकड़ की बात करें तो आप लगभग 75 से 100 किलोग्राम एसएसपी का इस्तेमाल कर सकते हैं। और आप फसलों को ध्यान दीजिए कि अगर आपके यहाँ पर दलहनी व तिलहनी फसलें तो इसकी मात्रा थोड़ी बढ़ाइए। अगर आप यहाँ पर नॉर्मल सीरियल क्रॉप जैसे गेहूँ है, बाजरा है या फिर गंवार है, इस प्रकार की फसलें अपन कर रहे हैं, तो आप यहाँ पर 50 से 75 किलोग्राम एसएसपी का भी इस्तेमाल अपने यहाँ पर कर सकते हैं। तो ये इसकी मात्रा रहने वाली है। डीएपी का एक अच्छा विकल्प अपन एसएसपी को मान सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर फास्फोरस भी है, इसके साथ ही कुछ अन्य न्यूट्रिएंट जो कि सल्फर है, कैल्शियम है, तो ऐसे न्यूट्रिएंट भी इसके अंदर उपलब्ध होते हैं। तो आप अपने यहाँ पर चीपेस्ट प्राइस के अंदर मिलने वाले एसएसपी का इस्तेमाल कर सकते हैं। डीएपी काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली होता है किसान भाइयों के लिए, तो आप अपने यहाँ पर बेसल डोज में अगर इस्तेमाल कर रहे हैं तो एसएसपी का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो धन्यवाद किसान साथियों, ये जानकारी किस प्रकार की लगी, जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही अगर नई आपको जानकारी चाहिए, नया वीडियो चाहिए तो हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं और बेल आइकन को दबाकर आने वाले नए अपडेट के बारे में जानकारी ले सकते हैं। धन्यवाद साथियों।